अपनी मौत, सिकंदर मरा अपनी मौत, हिटलर मरा अपनी मौत, किस खेत की मूली है नीच नरेंद्र, तू भी जाएगा। राहुल गांधी का जन से लाया है। वोट चोरी का काम तो हो रहा है, कहाँ तक संभव हो पा रहे हो। वो साहब उनके बट्टे में उनका दबाव डालते हैं, नेता उनकी मशीन में चले जाते हैं, पार्टी चेंज कर लेते हैं और वो मशीन उनको साफ कर देती है और वो नेता बन जाते हैं। महंगाई चरम पे आ चुकी है, सारे धंधे और रोजगार खत्म हो चुके हैं, बेरोजगारी का स्तर इतना बढ़ गया है तो लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। जो सोनिया गांधी के उपलक्ष्य में, जो राहुल गांधी के उपलक्ष्य में 14 दिसंबर की जो महासंग्राम रैली है, ये इतिहास बदलने वाली है। इस करके जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, भी राहुल गांधी जी ने कहा है, जो इलेक्शन होना चाहिए ईमानदारी से होना चाहिए। गरीब के पक्ष का, अमीर के पक्ष का पता नहीं चलता, वोट चोरी कर रहे हैं। ईमानदारी से ईडी और सीडी के दबाव में लिया जाता है। आज देश में राहुल जी के खिलाफ कोई नेता नहीं है जो बीजेपी का विरोध कर रहा हो। संपत्ति को, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने आप को जेल में जाने से रोकने के लिए वो नेता ऐसा कर रहे हैं। देश को बदल रहे हैं, पार्टियां बदला जा चुकी है। आज का जो जनसैलाब है, आज का जो राहुल जी का काम है कि जो बड़ा मीडिया है, जो अडानी और मोदी के दबाव में है, बड़ा मीडिया न संसद में आपको जाने दे रहा है, न दिखा पा रहा है, वो इसको दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, ये संशय है। सिकंदर मरा अपनी मौत, सिकंदर मरा अपनी मौत, हिटलर मरा अपनी मौत, किस खेत की मूली है नीच नरेंद्र, तू भी जाएगा। राहुल गांधी का जन से लाया है इंकलाब। अब मैं दूसरी भाषा में अपने तरफ, मैं तो राहुल गांधी के लगभग उम्र का हूँ। मैं इंदिरा गांधी को अपनी माँ समझता था, मेरा पिताजी उनको अपना वो समझते थे। तो रग रग में जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, अजय कांग्रेस, ये कहते ना कांग्रेस मुक्त, बीजेपी मुक्त हो गई। अल्फानी चला गया, वाजपेयी चला गया, सब चला गया। मोदी ने मनुष्य है, जिसको उसने पैर रखा, चाहे वो महबूबा हो, चाहे इजराइल का प्रधानमंत्री हो, चाहे ट्रम्प हो, 10 साल अमेरिका के राष्ट्रपति राज करते हैं। इसका अब की बार ट्रम्प का 5 साल में साले का खेल खत्म हो गया। जब मोदी का साथ छोड़ा तो वापस जीत के आया। नीतीश का क्या हाल हुआ, उसका बादल का क्या हाल हुआ। और सबसे बड़ी बात, अरुण जेटली कौन था? वित्त मंत्री था, जिसको ये लाया था। ये राफेल चोर में घोटालेबाज के थे, तो इन तीनों के गुर्दे गायब हो गए। न बजे के बाद न बजे, तो सुषमा स्वराज राफेल प्लेन में रक्षा मंत्री थी, और पर्रिकर जो गोवा का मुख्यमंत्री था वो रक्षा मंत्री था, और सुषमा स्वराज कौन थी? विदेश मंत्री। हरियाणा का इतना दबाव है मोदी का, बड़े चैनल जिस प्रकार से मीडिया मोदी के दबाव में है, भाजपा के दबाव में है, हमें संशय लग रहा है कि पूरे देश के लोग यहाँ हैं। राहुल जी जो बोले, खुल्लम खुल्ला बोले हैं, मीडिया इसको दिखा पाएगा कि नहीं दिखा पाएगा, ये बहुत बड़ा संशय है। ये बहुत बड़ा संशय है। जो जनता है, एक मिनट, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो लोग आए हैं, पूरे देश के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो जनसैलाब यहाँ आया है, राहुल जी और कांग्रेस की बात पे है। इस देश को बेचा जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में इस देश की संस्थाओं को दिया जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई चरम पे आ चुकी है, सारे धंधे और रोजगार खत्म हो चुके हैं, बेरोजगारी का स्तर इतना बढ़ गया है तो लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। मगर सरकार जो है वो मुद्दों पे बात नहीं करती, सरकार अलग ही मामलों पे बात करती है। नहीं, सरकार को इस देश से मतलब थोड़ी है, सरकार को देश से मतलब नहीं है, मोदी को देश से मतलब नहीं है। मोदी एक बड़े जो लोग हैं, अन्नानी अम्बानी, इनके कठपुतली हैं। जो भी काम कर रहा है इनकी भलाई के लिए कर रहा है, देश को गिरवे रख रहा है, देश को बेच रहा है, और धर्म के नाम पे लोगों को लड़ रहा है, और वोट धर्म के नाम पे ले रहा है। और जब धर्म पे मुद्दा खत्म हो गया तो SIR के माध्यम से वोट चोरी कर रहा है। बिहार का 60 लाख वोट काट दिया, जो कांग्रेस का वोट था, 20 लाख वोट जोड़ दिए, ये तथ्य है, और बाद चुनाव जीत गए। जो धर्म के नाम पर बांट रहे हैं इस टाइम में हिंदुस्तान को, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए ये कि जो हमारे राहुल जी का आदेश है, राहुल जी का संदेश है कि मोहब्बत की दुकान करें, ये देश धर्म निरपेक्ष है, संविधान की रक्षा की जाए, और हम सब भाईचारे से रहें, प्रेम से रहें, धर्म के नाम से दोस्त थोड़ी है। इस देश को टेक्नोलॉजी लाना चाहिए, इस देश में उद्योग धंधे व्यापार होना चाहिए, इस देश में किसानों के लिए जल प्रबंधन की व्यवस्था होना चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था होना चाहिए। आज अमेरिका, रूस, जापान जो अन्य देश हैं, वहाँ सारी व्यवस्थाएं जनता के लिए की जा रही है। हमारे लोग, हमारे नेता धर्म के नाम पे इस देश को लूट रहे हैं, धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। वोट के टाइम पे कोई घटना घटित होती है, क्यों होती है?
40 शहीद शहीद हुए, लोकसभा चुनाव था, क्यों शहीद हुए? वो RDX कहाँ गया? कश्यप जनजोत सलाब जो रैली है राहुल क्या गांधी। नाम है सर आपका? मेरा अंग्रेजी कश्यप के नाम के जानते हैं, करमवीर कश्यप, गांव मुरथल हलकराई से, हरियाणा से हूँ। पूरा हरियाणा यहाँ रैली में आ चुका है। राजस्थान हरियाणा वाले जाग गए सारे। पूरा हरियाणा जाग चुका, पूरा हिंदुस्तान जाग चुका है। अच्छा, हरियाणा में वोट चोरी का मामला जाग वोट चोरी का पूरे हिंदुस्तान में मामला वोट चोरी का चल रहा है। हरियाणा तो बहुत आगे है इस चीज मामले में भी, सबको पकड़ो तो वोट चोरी को। पर लेकिन जो गरीब के पक्ष में जो वोट डालना चाहता है, गरीब कांग्रेस, गरीब छुटाने का जो नारा दिया और कांग्रेस पार्टी ने, प्रियंका जी को ईडी और सीडी के दबाव में लिया जाता है। आज देश में राहुल जी के खिलाफ कोई नेता नहीं है जो कांग्रेस बीजेपी का विरोध कर रहा हो, मोदी का विरोध कर रहे हो। वो साबुन के बट्टे में उनका दबाव डालते हैं, नेता उनकी मशीन में चले जाते हैं, पार्टी चेंज कर लेते हैं और वो मशीन उनको साफ कर देती है और वो नेता बन जाते हैं। अपनी संपत्ति को, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने आप को जेल में जाने से रोकने के लिए वो नेता ऐसा कर रहे हैं। देश को बदल रहे हैं, पार्टियां बदल रहे हैं, बीजेपी की शरण में जा रहे हैं। इससे बड़ी सच्चाई, लेकिन अब देश की जनता जाग चुकी है। आज का जो जनसैलाब है, आज का जो राहुल जी का काम है, इससे निश्चित रूप है कि एक अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो बड़ा मीडिया है, जो अडानी और मोदी के दबाव में है, बड़ा मीडिया न संसद में आपको जाने दे रहा है, न दिखा पा रहा है। वो इसको दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, ये संशय है। अगर इसको दिखा दिया, मीडिया ने अपना धर्म निभा दिया, राजनीतिक चौथा स्तंभ मीडिया है, तो निश्चित रूप से आने वाले 2029 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की लड़ाई थी, चीन को नाके चना जब दे, 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। लड़ाई वो होना चाहिए ना, बांग्लादेश पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, लड़ाई वो होना चाहिए। चुपके से क्या रात में क्या लड़ाई करते हो? क्या का डरे? पूरा देश आपके साथ है, पूरी सत्ता आपके साथ है, क्यों ऐसा करते हो? आपके 40 शहीद वो कहते हैं सिर काट के लाएंगे। अरे यार, एक आदमी को लाए नहीं, स्ट्रगल होगा, किसने देगा? बताओ और पूछो यार, क्या पूछना है? देखिए, आपने जिस तरह से अभी बोला, जिस तरह से आपने भी अपने जोशीले अंदाज के अंदर तमाम वो मुद्दे बताए जो कि बहुत जरूरी हैं, आपको लगता है कि आपकी ये आवाज जब सरकार के कानों तक पहुंचेगी तो सरकार इसके ऊपर कदम उठाएगी? अगर सरकार इस पर कदम नहीं उठाती तो अगली बार आपको क्या लगता है, राहुल जी से क्या उम्मीद रखते हैं कि उन्हें और कौन सी रैलियां निकालनी चाहिए? फिर राहुल जी 8,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, पैदल यात्रा कर चुके हैं। संविधान को बचाने के लिए, गरीब आदमी की न्याय को, आवाज को पहुंचाने के लिए वो न डरे हैं न डरेंगे। दे पाना महिलाओं के बस की बात नहीं है। क्या लगता है, राहुल गांधी की आंधी चलेगी या रुक जाएगी? देखिए, राहुल गांधी ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं और आज उनके ईमानदारी पूर्वक काम करने की ही नीयत है कि जो हम सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और राहुल गांधी की जिम्मेदारी है, वो अभी नेता प्रतिपक्ष है। अगर देश की सरकार कोई तानाशाही रवैया अपनाती है, अगर वह इस तरीके से लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो लोग उनसे भी पूछेंगे कि आप भी तो नेता प्रतिपक्ष थे, आपने क्या किया? तो वही जिम्मेदारी राहुल जी ईमानदारी पूर्वक निभा रहे हैं, जैसा हम लोगों को लग रहा है। इसलिए हम लोग पूरे ताकत से, पूरे मन से राहुल जी के साथ खड़े हैं। अच्छा, देखा जाए बिहार में जितने रोड शो हुए और तमाम क्या नाम है कितनी रैलियां हुई, मगर फिर भी परिणाम 0 निकला। लगता है दिल्ली में इस बार हो पाएगा? देखिए, लोकतंत्र में हार और जीत स्वाभाविक है। नहीं, वहाँ ये कहा जाता वोट चोरी का मुद्दा, दिल्ली में भी यही आवाज उठ रही है। लगता है कि इस बार हो पाएगा, ये रोक पाएंगे वोट चोरी? देखिए, यह वोट चोरी का काम तो हो रहा है, कहाँ तक संभव हो पा रहा है अब ये तो कहना बहुत मुश्किल है। किसका % 2 है, किसका % 5 है, किसका % 10 है, लेकिन वोट चोरी का काम ये लोग लगातार कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके पीछे 2-3 रीजन है। एक तो रीजन ये है कि सत्ता सरकार का, इनका तमाम स्टेटों में सरकार होना, देश में सरकार होना। उसके पीछे एक और रीजन है कि ये तमाम स्टेटों के लोगों को यहाँ से वहाँ मतदाता, वहाँ से यहाँ मतदाता बनवाने का काम जो कर रहे हैं, ये सार जो प्लानिंग चल रही है, अगर ईमानदारी पूर्वक लागू हुआ तो इससे देश का भी फायदा होगा और सबका लाभ होगा। अच्छा, देश में राहुल गांधी जी कह रहे हैं लगातार के वोट चोर, गद्दी छोड़, और जबकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं चौकीदार हूँ, उनके होते हुए चोरी कैसे हो सकती है? देखिए, चौकीदार नहीं है, चौकीदार नहीं है, और चौकीदार कहना वो एकदम गलत है। वो चौकीदार नहीं है, वो इस देश के हकदार हैं और इस देश के जो है लूटने में जितने अडानी अबानी समूह सारे लोग लगा रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी हकदार हैं। वो चौकीदार नहीं है। वो चौकीदार तो केवल कह करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, चौकीदार नहीं है। आप यहाँ पर आज मौजूद हुए, आज एक जोरदार नारा यहाँ से बुलंद हुआ, वोट चोर गद्दी छोड़। क्या लगता है ये नारे से एक ताकत बनेगी और वो जो एक वोट चोर जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, वो वोट चोर अब गद्दी से नीचे उतरेगा? देखिए बाबू,
इसके गवाह आप भी हैं, हम भी हैं। लाखों के संख्या में लोग दिल्ली में उपस्थित हैं और दुनिया के नहीं पूरे देश के, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, आप जहाँ के भी लोगों को देख लेंगे रहे हैं, सारे लोगों के मन में यह भावना पैदा है और राहुल गांधी के प्रति लोगों के मन में बड़ा विश्वास है, बड़ा आदर है। उनके प्रति लोगों के अंदर हमदर्दी बढ़ रही है। लोग ये सोच रहे हैं कि राहुल जी जो करेंगे वो ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे, इसलिए करेंगे कि वो देश के जो प्रधानमंत्री बनने के लिए तरह तरह के लोग हथकंडा अपना रहे हैं, राहुल जी ने कोई हथकंडा नहीं अपनाया और प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया। इससे जनता में विश्वास जगा है और लोगों में विश्वास है कि राहुल जी जो काम करेंगे बड़े ईमानदारी पूर्वक करेंगे, बड़े नेक नियति से करेंगे। मैं कविता के माध्यम से आपको हरियाणा से आए हैं। इन्होंने अभी वो अच्छी बातें कही, मैं इनकी बातों से सहमत भी हूँ।